आध्यात्म मतलब सिर्फ आपको घंटी बजाते नहीं, आध्यात्म जो आपको राजनीति सिखाए, जो आपको व्यवहार सिखाए, जो गृहस्थ जीवन सिखाए, जो आपको प्रजनन सिखाए, जो आपको शिक्षण दे, जो आपको भौतिकता सिखाए, जो आपको त्याग सिखाए, भक्ति सिखाए, वो आध्यात्म सही है। अभी तक हम आध्यात्म मतलब सिद्धांत बकर की राजनीति सामाजिक पाप है, और वो अधिकार कुछ कुछ समय में हमारे हाथ में आता है एक बटन दबाने का, जहां हम बिल्कुल अक्ल बंद करके बटन दबाते हैं। हमारे देश की बागडोर, हमारे परिवार की बागडोर, हमारे बच्चों के भविष्य की बागडोर हम किसी को दे रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं हम कितने बड़े अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। फोकट का होना, बस फोकट का होना। तीसरा है नीति बगैर का व्यापार, जिसके व्यापार में, व्यवहार में, व्यापार मतलब व्यवहार, नीति न हो, वो सामाजिक पाप है। हमारा ध्यान जाता ही नहीं इन सब चीजों में। अनीति का एक भी पैसा घर में आएगा तो कभी शांति नहीं होगी। अनीति का, हमारे अधिकार के बाहर का, किसी से छीना हुआ अनहक का, हमारे हक का जो ना हो, वो अगर आ गया और उसका अन्न हमारा खून बना दिया, अगर सुकून चले जाएगा। हम तात्कालिक लाभ देखते हैं, नीति बगैर का व्यवहार, व्यापार नहीं होना। सिद्धांत मतलब कैसे सिद्धांत? एक कहानी छोटी सी बताते हैं, सत्य घटना है, कहानी नहीं, सत्य घटना है कि एक एक पहले के जमाने में पिक्चर नहीं थे तो स्टेज शो होते थे, नाटक होते थे। उसमें जीवंत, मतलब राजा बन रहे हैं, शिवाजी बन रहे हैं, महाराणा प्रताप बन रहे हैं, तो जीवंत दिखाते थे सब। उसमें उस एक्टर को, उस रोल को उतारना पड़ता था अपने अंदर, तो वास्तविकता आती थी। अभी थिएटर में वही है, उसमें उतरे जब तक नहीं वो पात्र, तो एक ऐसा हीरो था नाटक का, वो संभाजी का, शिवाजी के लड़के संभाजी का रोल कर रहा था। सत्य घटना है। उसका क्या जज्बा था, शिवाजी की औलाद, खून में क्या गर्मी थी, क्या जोश था देश के लिए, और जीवंत एकदम प्रसारण करता था वो नाटक का। खूब चला, खूब नाटक चला, खूब शो होते थे मतलब। तो उसमें जो उसके राइटर थे, आयोजक थे, उनके पास एक जमींदार का आमंत्रण आया कि हम कुछ रईस लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां आपको ये शो करना है। तो उसने एडवांस भी ले लिया और इसको बताया कि भाई अपन को ये संभाजी महाराज का नाटक फलाने जमींदार के यहाँ करना है। बोले फलाने जमींदार के यहाँ कितने लोग आएंगे? तो बोले वो 10-20 ठोक सब पैसे वाले इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ अंग्रेजी भी इकट्ठे हो रहे हैं। उस समय की बात, वो अड़ गया। कि संभाजी कुछ पैसे वालों के सामने कोई रोल नहीं करेगा। वो इतना उतर गया था अंदर, इतनी महिमा हो गई थी उसको संभाजी की, कि मैं जन सामान्य के लिए हूं, मैं पब्लिक के लिए हूं यार, मैं कुछ पैसे वालों के सामने, कोई मुजरा नहीं है कि मेरे को 10-20 लोगों के सामने मैं नहीं करूंगा। बोला अगर नहीं करेगा नाटक से निकाल देंगे। निकाल दो, लेकिन संभाजी का रोल मैं कर रहा हूं तो मैं किसी पैसे वालों के लिए नहीं करूंगा। उसको निकाल दिया गया है। वो हैंड एंड माउथ हो गया, वो खाने को नहीं रहा उसके पास। अलग अलग लोगों से फिर समाचार भी भिजवाए कि भाई उसको बोलना है यार कंप्रोमाइज कर ले। बोले सवाल ही नहीं है यार। महिमा समझ में आ रही? फिर कुछ समय के बाद
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे सिद्धांतों को समझने की कदर करते हैं। दूसरे कुछ नाटककार मिले, उन्होंने इसको लिया, दूसरे नाटकों में लिया और बहुत नाम हुआ, बहुत पैसा हुआ, लेकिन दुनिया को मालूम पड़ गई फलाना कलाकार सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। कि महिमा होनी चाहिए कि हम माड़ी के सेवक हैं। हम कैसे किसी को धोखा दें, हम कैसे झूठ बोलें, हमारे सामने हम कैसे अन्याय होने दें। कोई मदद मांगे और हम कैसे मुंह फेर सकते हैं। वो भले न कट्टर दुश्मन हो, विरोधी हो, तो क्या, अगर मदद मांगने आया तो मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेलड़ी का सेवक हूं, मेरा सिद्धांत नहीं है मुंह फेरना। ऐसे कुछ नीति होनी चाहिए, कुछ सिद्धांत हमारे जीवन के होने चाहिए। चौथा है, कितने हुए? श्रम बगैर का संपत्ति, नीति बगैर की राजनीति, सिद्धांत बगैर की राजनीति, नीति बगैर का व्यवहार या व्यापार। अब देखते हैं, अपन आता नहीं, वो यूपी बिहार में कहीं केमिकल का दूध बना के बेचते हैं। केमिकल का दूध यार, जिसको बच्चे पीते हैं, बीमार लोग पीते हैं यार, ये महापाप है सच में। ऐसे लोगों को तो मेरे हत्थे चढ़नी चाहिए, बस इच्छा ऐसी भी होती है यार। खाद्य में मिलावट, नकली दवाइयां, नकली खून, सिर्फ पैसे के लिए। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर अगर हम सुधर जाए, हमारा परिवार सुधर जाए, तो दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा सुधरेगा। या हमारे परिवार ने साबित कर दिया है कि 2 बच्चे 4 5-10 साल से कितने ही जुड़े हुए हैं। क्या सीख रहे हैं इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरा जो प्रयास है, मेरे परिवार की जो मेहनत है, वो हम कर रहे हैं। जिनको सुखी होना है वो समझ रहे हैं, मान रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं। और जो सुखी होने आए ज नहीं है, वो क्या कर लोगे उसको। सुखी होने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हमको खरपतवार निकालनी पड़ेगी, नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा, हमको बार बार सत्संग लेना पड़ेगा। लोगों को लगता है पूजा पाठ तपस्या करें वो ज्यादा अच्छा है। सत्संग में क्या रखा है? सत्संग में आपका विवेक जगता है, क्या नहीं करना है इसकी समझ मिलती है। पूजा करना या आरती में सम्मिलित होना कैसा है मालूम है? जैसे कसरत करने के पहले हम वार्म अप होते हैं ना, शरीर को गर्म करते हैं। आप सीधा दौड़ने चले जाओगे तो एक आध नस वस खिंचा जाएगी, मसल्स खिंचा जाएगी। जो धूप आरती, दीप आरती, स्तुति गान करते हैं, ये वार्म अप है। हमारी इंद्रियां तैयार होती है, हमारा मस्तिष्क और मन तैयार होता है सत्संग की उन सोने के शब्दों को लेने के लिए, वो तैयार होता है। लेकिन जिसके पास सत्संग का समय नहीं है, समझ आना मुश्किल है। तो भले अपने 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 राग में भले जिए, जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा जी सकता है। जय मणे। जो अच्छा सुन सकता है, जो सुन नहीं सकता वो सीख नहीं सकता, वो सीख नहीं सकता वो सुखी नहीं हो सकता। सुनना ही नहीं है किसी की। अच्छी चीज सुने होंगे तो मालूम होगा नहीं कि ये नहीं करना था, हमको ये करना था।
हमने पढ़ा और समझ लिया, हमने सुना और समझ लिया अपने ज्ञान विवेक से, जो कि है नहीं है। मेरे को सब मालूम है, MBA मने बद्दू आवड़े, MBA गुजराती में हम उसको ऐसा बोलते हैं, मने बद्दू आवड़े। संभव ही नहीं है, सबको सब कुछ आ ही नहीं सकता। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच ये टेंशन चालू हो गया था। कहेगा विश्वामित्र तपस्वी थे, राजमहर्षि थे, वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, सत्संगी थे। और विश्वामित्र का नाक तो चढ़ ही रहता था। जो 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 तपस्वी रहते हैं उसमें ज्ञान का अहंकार खूब भरे रहता है। तो एक बार चर्चा हुई तो बोले यार तपस्या बड़ी होती है। वशिष्ठ बोले नहीं, सत्संग बड़ा होता है। दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। अब कौन फैसला करे? तो बोले चलो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले यार ये टेंशन साला, एक नकचड़ा है, दूसरा भक्तिशील सत्संगी है। अगर विश्वामित्र को बोला तो ये नहीं बोल दिया तो ये टेंशन करेगा। बोले यार मेरे को थोड़ा अभी सिस्टम संभालनी है, अब ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो अब ये तो सब ब्रह्मज्ञानी है। बोले लोचा ही पड़ेगा। बोले यार मेरे को थोड़ा अभी और नया कुछ कंस्ट्रक्शन करना है सृष्टि में, अभी टाइम नहीं है यार। आप महादेव जी के पास गए। महादेव जी गए तो बोले अभी कुछ लोगों को निपटाना है, अभी टाइम नहीं है भाई। एक काम कर, शेषनाग के पास चले जाओ। तो शेषनाग जी के पास गए। अब शेषनाग जी पृथ्वी का भार ले खड़े थे, ऊपर पृथ्वी घूम रही थी। तो बोले कैसे महर्षियों, कैसे आना हुआ? तो बोले महादेव जी भेजे, एक समस्या है, आप निदान करो। बोले क्या बात है? बोले तपस्या बड़ी, पूजा पाठ तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? बोले यार ये पृथ्वी का भार उठा उठा के मैं थक गया हूं, इसको थोड़ा पकड़ो। तो थोड़ा ज्ञान का अहंकार रहता है। विश्वामित्र बोला ला ये तो मैं ही उठा लूंगा यार। तो पृथ्वी को रखा, वो रखा, उसके साथ ही वो नीचे की ओर जाने लगे। शेषनाग बोले यार क्या कर रहे हो, रसातल में चली जाएगी ऐसे तो पृथ्वी, आप संभालो। बोले रुक जाओ, मैं मेरे तप का बल डालता हूं। बोले रुक जाएगी पृथ्वी। तप का बल डाला, 25% नहीं रुका, 50% नहीं रुका, 75%। मेरे जीवन का सभी तप, सभी पूजा पाठ का फल, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी भाई। रसातल की ओर जाने लगी। शेषनाग बोले वशिष्ठ जी आप कुछ बोलो। मेरी आधी घड़ी के सत्संग का फल मैं पृथ्वी को देता हूं, रुक जा। पृथ्वी स्थिर हो गई। आधी घड़ी मतलब लगभग पौन घंटा। एक घड़ी होती थी, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे में एक घड़ी पूरी होती थी, जो रेत की घड़ियां होती थी। आधी घड़ी का पुण्य सत्संग का। पृथ्वी स्थिर हो गई। शेषनाग बोले यार तुम्हारा काम नहीं भैया, मेरे को दे दो। विश्वामित्र बोले अरे फैसला तो कर। अभी भी फैसला बाकी है। पूरे जीवन का तप दे दिया तो काम नहीं आया तेरा, और सत्संग की आधी घड़ी का फल अगर इतना बड़ा तप दे सकता है तुम्हारे को, तो हम तो शुक्राना अदा करते हैं हमेशा मां का, जगदम्बा का, कि 10 साल से लगातार वो हमको कुछ शब्द सुनने के देती है सत्संग के रूप में, जिसको मैं गुदगुदाते रहता हूं। माते पूछते रहती है मां बेटे कहां बात करते रहते हो।
फिर कहीं से कोने में आवाज आती है कि पूर्व ना पुण्य प्रगट थे त्याने भगवती मेलड़ी मां मड़े आमने त्यारे। दुनिया मिल जाएगी, देव नहीं मिलेगा। और देव मिल गया है तो या तो उसके बन जाओ या उसको अपना बना लो। और ऐसी जागृत शक्ति मिलने के बाद भी अगर हम टेंशन में रहें तो मैं नहीं हूं बड़े। कौन कौन सा आया? श्रम बगैर की संपत्ति, सिद्धांत बगैर की राजनीति, नीति बगैर का व्यापार, और चौथा, बहुत ध्यान देना बेटा, सब पढ़े लिखे गंवार बैठे हो, चरित्र बगैर का शिक्षण। सामाजिक पाप है जो अभी हर स्थान में हो रहा है। कोई स्कूलों में नहीं सिखाया जाता कि आपको जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, सफल होने के लिए क्या जरूरी है। जहां देखो मोटिवेशन स्कूलें चल रही है, ऐसे ऐसी मतलब 2-2 हजार 5-5 हजार की फीस लेके 2-2 घंटे की स्पीच है। सक्सेस कैसे हो, सफल कैसे हो, कैसे पैसे बनाओ, कैसे आप लखपति करोड़पति हो, और बाद में का झंडे गाड़ लेगा। ले, पाया ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, बस पैसे बनाओ। किसी स्कूल में किसी संस्था में ये नहीं सिखाया जाता कि जीवन कैसे जियो, परिवार के साथ कैसे रहो, व्यापार व्यवसाय कैसे करो, आध्यात्म से कैसे जुड़ो, अपनी कामनाओं इच्छाओं वासनाओं को कैसे कंट्रोल करो। कुछ नहीं सिखाया जाता। बस कोई चारित्रिक नहीं, कोई चारित्रिक शिक्षण नहीं किसी भी स्कूल में। क्यों? वो पढ़ाने वाले टीचर खुद साले कुड़ियाते हुए आते हैं। उन्हीं के जीवन में शांतियां नहीं है, उन्हीं को सुकून नहीं है। वो क्या फूल से बच्चों को संस्कार देंगे? ये विडंबना है आज की तारीख की। इसलिए हमारी आपकी जवाबदारी बनती है कि हम जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं उसको संस्कार हम स्वयं रोपित करें। दुनिया से जो उसको मिल रहा है शिक्षण वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो जब स्कूल से आए तो हम उसको सैद्धांतिक शिक्षणों के साथ अपनी गोद में बिठाल के समझाएं। हमारी सेवा पूजाओं में हम साथ में लें, परिवार साथ में बैठ के एक टाइम साथ में भोजन करे, एक दूसरे के भावों को, विचारों को, मन को समझे। टाइम कहां है? टाइम है बर्बाद होने का हमारे पास। इसके बाद है विवेक बगैर का भोग। हमारी कभी नहीं बोलते कि शादी मत करो, सुख से मत जियो, अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा भोजन मत करो, अच्छी गाड़ी में मत घूमो, अच्छे मकान में मत रहो, अच्छे से अच्छा जियो, लेकिन विवेक के साथ आप भोग करो। अय्यासी, रंडीबाजी, जुआ, सट्टा, नशा, जिसमें हमारा कोई विवेक ही काम नहीं करता। हमको कितना कितना होना। विवेक बगैर का भोग सामाजिक दूषण पैदा करता है। इसलिए बाणी बोलते हैं विवेक के साथ अधिकार देना। लायक नहीं है तो बिल्कुल सालों को डंडा मारो। कितने हुए? और क्या सुनना है? फिर से दोहरावे के। वाह, मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना गुदगुदाता है ये सब। ये देख के स्कूल की लाइफ याद आती है। कितनी चीट मारते थे, इससे भी छोटी छोटी बनाते थे। इधर घुसाते थे, इधर इधर उधर इधर, फिर मूत्री खोली में जाग भूल जाते थे कहां कौन से निकालना। एक रहता था, सभी चीटें निकल जाते थे। हड़बड़ी में वो सुसु करते करते गिर जाती थी।
इसलिए बोल रहा हूं चीट नहीं मारना। श्रम बगैर की संपत्ति, सिद्धांत बगैर की राजनीति, नीति बगैर का व्यवहार और व्यापार। बेटा सीख जाओ ना तो जीवन इतना प्यारा लगेगा आपको। छोटी सी जीवन है, छोटा सा जीवन है, कब पूरा होगा किसी को नहीं मालूम।